हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का मस्त एक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लेकर आए साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन। दोस्तों आप सभी को पता है ग्रुप डी के एग्जाम में साइंस के सिर्फ 25 सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप एग्जाम से पहले इसे ला के जा रहे हो तो एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर आप रेलवे के अलावा किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे एसएससी, बैंक, डिफेंस, फिर स्टेट का एग्जाम जहाँ पर साइंस के सवाल पूछे जाते हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। यह आज का हमारा पार्ट 2। तो चलते पहले सवाल पे। हमारा पहला सवाल ये है कि मेलेराइट इज एन ओर ऑफ व्हिच एलिमेंट। मेलेराइट किस तत्व का अक्ष है? मेलेराइट निकेल का अक्ष है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निकेल। चलते नेक्स्ट सवाल पे। व्हिच एसिड इज यूज टू रिमूव ब्रास स्टेन। जंग के दाग हटाने के लिए किस अम्लों का उपयोग किया जाता है? जंग के दाग हटाने के लिए ऑक्सैलिक एसिड का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सैलिक एसिड। चलते नेक्स्ट सवाल पे। पेलेग्रा इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ। पेलेग्रा किसकी कमी से होती है? पेलेग्रा विटामिन बी 3 की कमी से होती है। और विटामिन बी 3 को हम नाइकोटेनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। चलते नेक्स्ट सवाल पे। व्हाट इज़ द बोटानिकल नेम ऑफ टर्मरिक। हल्दी का वानस्पतिक नाम क्या है? हल्दी का वानस्पतिक नाम है कुरकुमा लोंगा। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कुरकुमा लोंगा। चलते नेक्स्ट सवाल पे। हु गेव द सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत थियोडोर सन एंड मैथियस जेकब सलाडिन, इन दोनों ने कोशिका सिद्धांत दिया। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। कोशिका सिद्धांत थियोडोर सन एंड मैथियस जेकब सलाडिन, इन दोनों ने दिया। चलते नेक्स्ट सवाल पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसोसिएटेड विथ ऑस्टियोपोरोसिस। निम्नों में से कौन सा विटामिन ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित है? ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित है विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से हड्डियों में भंगुरता हो जाती है और इससे क्या कहा जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, विटामिन डी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ओहम्स लॉ इज एसोसिएटेड विथ। ओहम का नियम किससे संबंधित है? ओहम का नियम कंडक्टर, चालक से संबंधित है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कंडक्टर। चलते नेक्स्ट सवाल पे। स्टडी ऑफ लिवर इज कॉल्ड। लिवर के अध्ययन को डैश कहा जाता है? लिवर के अध्ययन को हेपाटोलॉजी कहा जाता है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हेपाटोलॉजी। चलते नेक्स्ट सवाल पे। व्हिच ऑफ दिस एन एक्सिटरी ऑर्गेन इन ह्यूमन बॉडी। इनमें से कौन सा मानव शरीर का एक उत्सर्जी अंग है? ना, इनमें से मानव शरीर का उत्सर्जी अंग है स्किन, क्योंकि स्किन से स्वेट निकलता है और उत्सर्जी अंग उसे कहा जाता है जिस ऑर्गन से कुछ ना कुछ निकलता है, फ्लूइड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा स्किन, क्योंकि स्किन से स्वेट निकलता है। चलते नेक्स्ट सवाल पे। व्हिच डिवाइस इज यूज टू मेजर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय व्हीकल। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ना, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ओडोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। आपेक्षिक घनत्व का इकाई क्या है? आपेक्षिक घनत्व का कोई भी इकाई नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा देयर इज नो यूनिट, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल डिसीज इन ह्यूमन बॉडी। निम्नों में से कौन मानव शरीर में वायरल रोग नहीं है? न, मानव शरीर में वायरल रोग नहीं है रिंडरस्पेट, ये जंतुओं में होने वाली एक वायरल डिजीज है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। व्हाट इज़ द क्रोकोडाइल बेबी कॉल्ड। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? ना, मगरमच्छ के बच्चे को कहा जाता है हैचलिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैचलिंग। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ए बॉल थ्रो अप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चेंज। यदि एक गेंद को ऊपर फेंका जाता है तो निम्नों में से क्या परिवर्तित नहीं होता है? ना, जब भी किसी वस्तु को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज नहीं होता है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलते नेक्स्ट सवाल पे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड। समान अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? समान अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहा जाता है कोहेसिव फोर्स, सहसंयोजक बल। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कोहेसिव फोर्स। चलते नेक्स्ट सवाल पे। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। प्रकाश की गति क्या है? ना, प्रकाश की गति है 3 × 10⁸
मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलते नेक्स्ट सवाल पे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व इन। अलैंगिक जनन डैश में देखा जाता है। अलैंगिक जनन देखा जाता है स्पॉन्ज में, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्पॉन्ज। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। व्हाट टाइप ऑफ लेंस यूज्ड इन कैमरा। कैमरे में किस प्रकार की लेंस प्रयोग किया जाता है। कैमरा में कॉन्वेक्स लेंस प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉन्वेक्स लेंस। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन के। इनमें में से कौन सा विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है पाइटोनेडियन। ऑप्शन बी पाइथोनेडियन। इसका आंसर रहेगा पाइथोनेडियन, ऑप्शन बी। चलते नेक्स्ट सवाल पे। द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। प्रकाश संश्लेष का अनुकूल तापमान क्या है। प्रकाश संश्लेष का अनुकूल तापमान है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। चलते नेक्स्ट सवाल पे। व्हाट इज़ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड। हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को क्या कहा जाता है। हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी आइसोटोप को कहा जाता है ट्रिटियम। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी ट्रिटियम। चलते नेक्स्ट सवाल पे। विडाल टेस्ट इज परफॉर्म फॉर हुइच डिजीज। विडाल टेस्ट किस बीमारी के लिए किया जाता है। विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड फीवर के लिए। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी टाइफाइड फीवर। चलते नेक्स्ट सवाल पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन एंड स्टिंग। चिट्टी के डंग में निम्नों में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। चिट्टी के डंग में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड की और एक नाम है मिथानोइक एसिड। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी फॉर्मिक एसिड व मिथानोइक एसिड। चलते नेक्स्ट सवाल पे। आयरन डेफिशिएंसी इन डाइट कॉजेज व्हिच डिजीज। आहार में आयरन की कमी से कौन सी रोग हो जाती है। आहार में आयरन की कमी से रोग हो जाती है एनीमिया। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए एनीमिया। चलते नेक्स्ट सवाल पे। द कॉम्पाउंड यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन इज। पोषितन में प्रयुक्त यौगिक क्या है। रेफ्रिजरेशन में यूज़ करने वाली यौगिक है लिक्विड एमोनिया। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी लिक्विड एमोनिया। दोस्तों यही था आज का हमारा साइंस का कुछ महत्वपूर्ण सवाल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मस्ती के साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को पार्ट 3 के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।